राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको मंगला गौरी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। वे बड़े ही संपन्न थे। धन दौलत की उनको कोई कमी नहीं थी, परंतु उन्हें एक ही दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन ब्राह्मण दंपति के घर एक साधु आया। ब्राह्मण दंपति ने साधु का खूब आवभगत किया और भोजन करवाया। भोजन कराने के बाद ब्राह्मण दंपति ने अपनी व्यथा कह सुनाई। साधु महाराज ने ब्राह्मण दंपति को माँ पार्वती का जप करने की सलाह दी। यह सुनकर ब्राह्मण दंपति दूसरे दिन से ही माँ पार्वती की सेवा पूजा और व्रत करने लगे। व्रत के पूर्ण होने पर माँ पार्वती ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। ब्राह्मण दंपति ने माँ पार्वती से पुत्र मांगा। माता पार्वती ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, तुम्हारे भाग्य में संतान सुख नहीं लिखा हुआ, किंतु तुमने मेरी खूब पूजा करी है, तुम्हें व्रत किए हैं और कठोर तपस्या की है, इसलिए मैं प्रसन्न होती हूँ। इस कारण मैं तुम्हें 12 वर्ष की आयु वाला पुत्र प्रदान करती हूँ, ताकि तुम्हारा बांझपन दूर हो सके। माँ पार्वती ने कहा कि इस मंदिर के सामने आम का एक वृक्ष है, उसका एक फल तुम अपनी पत्नी को खिला देना, इससे तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी। ब्राह्मण आम के पेड़ से केरी तोड़ने के लिए पत्थर मारने लगा। वहाँ गणपति जी की एक प्रतिमा स्थापित थी। वह पत्थर भगवान गणेश को जाकर लगा। भगवान गणेश क्रोधित हो गए और उन्होंने शाप दिया कि तूने पुत्र की लालसा के लिए मुझे पत्थर मारा है। जब तेरे पुत्र होगा, सर्पदंश से उसकी मृत्यु हो जाएगी। बेचारा ब्राह्मण नियति के खेल पर न हंस पाया न रो पाया। वह मन ही मन सोचने लगा कि पुत्र तो हुआ ही नहीं और शाप पहले ही मिल गया। फिर उसने अपने मन को तसल्ली दी और उसने केरी ले जाकर पत्नी को दे दी। केरी के खाने से ब्राह्मण की पत्नी को गर्भ ठहर गया और 9वें महीने में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। ब्राह्मण ने उसका नाम भीम रख दिया। जब भीम 20 वर्ष का हुआ, तब ब्राह्मण ने सोचा कि क्यों न मैं इसका विवाह कर दूं। शायद पत्नी के भाग्य की वजह से यह बच सके। ऐसा सोचकर उसने अपने पुत्र को लेकर दूसरे गांव में गया। गांव के बाहर एक तालाब था। उस तालाब के किनारे वे एक पेड़ के नीचे बैठ गए और दोनों पिता पुत्र खाना खाने लगे। तभी वहाँ 3-4 कन्याएं कपड़े धो रही थी। कपड़े धोते धोते एक ने कहा कि मंगला, श्रावण लगने वाला है, मैं मंगला गौरी का व्रत करूँगी, तू भी कर ले, इससे कहते हैं कि सुहाग भाग अमर होता है। तब दूसरी ने कहा, कमला ठीक कहती है, यह व्रत मैं भी करूँगी, इसकी विधि विधान सब मुझे बता दो, इसे मैं अवश्य करूँगी। ब्राह्मण ने उन सब की बातें सुनी और निश्चय किया कि इसी लड़की से मैं अपने पुत्र का विवाह करूँगा, यही मेरे पुत्र को जीवन दान दिला सकती है। ऐसा मन में विचार करके दोनों बाप बेटे उन लड़कियों के पीछे पीछे चल दिए। जब वे कमला के घर पहुँचे तो भाग्य से कमला के पिता भी ब्राह्मण ही निकले। भीम के पिता ने कमला के पिता के सामने अपने पुत्र के लिए उनकी पुत्री का हाथ मांगा, जिसे उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लिया। अच्छा समय और अच्छा लगन देकर दोनों का विवाह हो गया। विदा होकर जब कमला ससुराल आई, श्रावण लगते ही सास और बहू दोनों ने मंगला गौरी का व्रत रखा, जिससे प्रसन्न होकर माता पार्वती ने कमला को स्वप्न में दर्शन देकर कहा। तब माता पार्वती ने प्रसन्न होकर कहा कि पुत्री, तेरे पति की आयु कम थी, ऊपर से गणपति के सर्प काटने का शाप भी लगा है, लेकिन तुमने मंगला गौरी व्रत किया है, जिससे मैं प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान देती हूँ। इस मंगलवार को एक सर्प तेरे पति को काटने आएगा। तुम घबराना नहीं, हिम्मत से काम लेना, शक्कर वाला दूध तैयार रखना और सर्प को पिला देना। फिर उसे नींद आ जाएगी, तुम उसे खाली मटकी में डाल देना और उसका मुंह लाल कपड़े से बांध देना। फिर तुम उस मटकी को ले जाकर जंगल में छोड़ देना, तुम्हारा सारा संकट टल जाएगा। लेकिन यह बात तुम किसी को मत बताना।
सुबह उठते ही कमला को स्वप्न वाली बात याद आई। कमला ने चुपचाप एक खाली मटकी लाकर रख ली। मंगलवार को पार्वती के निर्देश के अनुसार उसने शक्कर वाला दूध पहले ही तैयार करके रख लिया। तभी वहाँ एक सर्प आया, और वह भी काला सर्प। कमला ने मीठा दूध उसके सामने रखा। सर्प ने दूध पिया और उसे नींद आ गई। कमला ने सर्प को उठाकर मटकी में डाल दिया और लाल कपड़े से उसका मुंह बांध दिया। कमला ने यह पूरा काम बड़ी चतुराई से किया और उस मटकी को ले जाकर जंगल में छोड़ दिया। यह सारा कार्य करते हुए ब्राह्मण दंपति देख रहा था। ब्राह्मण दंपति को पूरा विश्वास हो गया कि उसके पुत्र को जीवन दान मिल चुका है। सास और बहू दोनों ने बहू के पांव पकड़ लिए। तब बहू ने कहा कि माँ पिताजी, उल्टी गंगा नहीं बहती है। आप माता पार्वती के पैर पकड़िए, मैं आपके पैर पकड़ूंगी। सास और बहू दोनों ने व्रत पूजा करी और 1.25 सेर आटे का चूरमा बना करके प्रसाद में बांटा, और उन्होंने मंगलागौरी व्रत की जानकारी पूरे गांव में दी। गांव वालों ने भी मंगलागौरी का व्रत करना शुरू कर दिया। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। ये कथा का फल सबको मिले, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। धन्यवाद।